हे गाइस व्हाट्सएप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अरे हम क्या ही स्वागत कर रहे हैं गाइस, आप लोग तो किसी यूट्यूब चैनल में आ ही नहीं सकते हो गाइस, क्योंकि हमारे ये जो एजीओ जी नहीं 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 ये जो हमारे शोना है इन्होंने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है गाइस। गाइस आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको वीडियो और रील्स बनाना कितना अच्छा लगता है गाइस, कितना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी रील वीडियो की वजह से हमने ऐसे इंसान को जो है दोबारा से अपना लिया, क्योंकि हमको मालूम था कि इनके बिना हम नहीं और हमारे बिना ये नहीं। बट ये है कि हमारे सबसे फेवरेट वाले काम को हमसे छीने ले रहे हैं। हमको इन्होंने वाईटी पर आने से रोक रखा है गाइस, रोक रखा है। गाइस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ना कि हमको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब पूरा फैमिली मिलकर सबको सी बना रहा है गाइस, सबको सी बना रहा है ताकि ये हमारे नाम पर दोबारा से व्यूज इकट्ठा कर सकें गाइस। यही नहीं, इन्होंने हमको फेसबुक पर इसलिए एक्टिव रखा है गाइस ताकि जो हमारी वाकई में जो हमको प्यार करती है ना ऑडियंस, वो हमको फेसबुक में आके देखने लगे, और जो फेसबुक में हमको गंदा गंदा गाली पड़ता है ना गाइस, उससे हमको बचाए, वहाँ गाली बाजों को रिप्लाई दे और हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो फेसबुक में बढ़ जाएं गाइस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है गाइस, ना तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और ना ही हमको गाली पड़ना कम हो रहा है गाइस। सब कुछ वैसे ही चल रहा है गाइस जैसे पहले चल रहा था। बस हाँ, वाईटी पर व्यूज बूस्ट हो गया है, लेकिन उसमें भी हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा है पूरा खानदान गाइस, और हमको वीडियो पर नहीं आने दे रहा है गाइस, नहीं आने दे रहा है। क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। तो गाइज आप लोग तो समझ ही गए होंगे लप्पी की जुबानी कि आखिर हो क्या रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, लप्पी के नाम का बज़ बनाने की कोशिश और ऑडियंस से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश। इनको मालूम है कि वाईटी वाली जो ऑडियंस है वो फेसबुक कम चलाती है, सारा अपडेट्स जो है वो वाईटी से लेती है। तो इनको ये है कि जो लोग एफबी पर नहीं है, इनको एफबी पर वॉच नहीं करते हैं, वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएँ। एफबी पर इनको इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ती है ना, इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, और ये खुद बोल चुका है कि हमको तो गाली पड़ने का भी पैसा मिलता है। तो ये चाहता है कि सारी ऑडियंस अब वहाँ जाए, जो गाली गलौज वाले हैं उनको भी रिप्लाई दे, जिससे कि और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े, थोड़े से फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं, क्योंकि ये जो पीपी करते हैं वो ज़्यादा सेल नहीं हो पाता है वहाँ से। तो यही सब तकलीफ़ें हमारे लप्पू भैया को थी। और दूसरी बात, लप्पी का आ रहा है जन्मदिन, एक बहुत बड़ा इवेंट ये ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए लप्पू ने खुद बोला है कि 1700 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए हैं। और ऑब्वियसली इस फॉर्म फिलिंग के लिए उन्होंने पैसे लिए होंगे, क्योंकि एक बार इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लोगों से लिए थे। तो वैसे कुछ यहाँ भी हो रहा होगा, फ्री फोकट में तो ये कुछ करने वाले हैं नहीं है। जैसे आपको मालूम ही है, वहाँ जाओगे तो खाना पीना और ये सब तो उसका आपको चार्जेस देना ही होगा। दूसरा, आप जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे आप मिलने जा रहे हो, तो ये रहेगा। तो एक बज़ क्रिएट करना है जिससे कि लोगों की लालसा और ज़्यादा बढ़ जाए, लप्पी से मिलने की लालसा बढ़ जाए। लेकिन बात ये है कि ये एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब आप अगर एक जगह लप्पी को दिखा रहे हो और बीच बीच में वाईटी पर भी लप्पी आ रही है, जो ये कहकर गया था ना एक वीडियो में कि हम लोग कुछ भी एफबी पर डाल रहे हैं, तो आप लोग उठाकर यहाँ वाईटी पर पोस्ट कर दे रहे हो उस चीज़ को, तो वो मत करिए, क्योंकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक चला जाएगा। तो वो कारण यही था, क्योंकि एफबी पर ये कोई चीज़ डाल रहे हैं, अब वो चीज़ वाईटी पर तो है नहीं है। इनका मेन मकसद है कि वाईटी की ऑडियंस एफबी पर जाकर देखे। लेकिन कुछ अकाउंट जो कि एफबी वाले वीडियोज़ यहीं पोस्ट कर दे रहे हैं, जो ये वहाँ पोस्ट कर रहे हैं उठाकर कोई यहाँ पर अपलोड कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस है वो यहीं देख लेगी ना, वो क्यों जाएगी एफबी पर लॉगिन करके, या मतलब क्यों अकाउंट खोलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एफबी पर अकाउंट नहीं बनाते, इंस्टा पर अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन वाईटी सब चलाते हैं। तो वो वाली बात ही है। तो लप्पू ये यहाँ पर ना तिगड़म लगा तो बहुत सारी रहा है, लेकिन तिगड़म काम नहीं आ रही है। अभी धीमे धीमे ना लप्पू के जो व्लॉग्स आ रहे हैं ना, ये भी इरिटेटिंग ही लग रहे हैं। अब धीमे धीमे इससे भी लोगों का इंटरेस्ट लूज हो रहा है और लप्पू को भर भर कर गालियां मिल रही हैं। और लप्पू पर जो भी इल्जाम लगते हैं या लप्पू पर कोई भी कॉमेंट आ रहा है, तो लप्पू उसका रिएक्शन लेकर आ जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि इसको मालूम है कि एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे, उसमें बकैती करेंगे और बस हमारा काम बन जाएगा। इससे इसको व्यूज भी अच्छे मिल रहे थे शुरू में, लेकिन अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार लोग बोर हो रहे हैं यार। पहले तुम बताते हो प्रेगनेंसी, फिर बनाते हो तुम मिसकैरेज का थंबनेल, अब तुमने बना दिया कि लप्पी जाएगी सीवान, हम रहेंगे अंबाला में, वो टूटा हुआ दिल बनाकर। क्या
मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो? और तुम जो बोलने आते हो पहले ही माता जी पूरा उगल चुकी होती हैं। माता जी ने पहले ही बता दिया था कि लप्पी यहाँ आने वाली है, क्योंकि तीज का जो त्योहार है वो दोनों बहुएं साथ में मनाएंगी, तो सबको पता है कि वो वहां जाने वाली है। अब तुमने उसको इतना ज्यादा मतलब हवा बनाकर जो पेश किया है ना, वो बिल्कुल सिर पैर का नहीं था। लोगों ने इसको कॉमेंट्स किए कि तुमको बेहोश टॉक में नहीं बुलाया जा रहा, तुम वहां नहीं जा रहे हो, इसलिए तुम तिलमिलाए गए हो। तो कल ये लाइव आ गया और वहां पर इसने बहुत सारे मेल्स दिखाए जो कि बेहोश टॉक की तरफ से आए थे। अब इसने खुद अपने मुंह से अपनी ही जो असलियत है वो उगल कर रख दी। इसने कहा एक तो मेरे पास कोई ऐसी दमदार स्टोरी नहीं है, जो बात सच है, क्योंकि वहां पर आपको स्ट्रगल स्टोरी बतानी होती है कि आपने स्ट्रगल कैसे किया। अब अगर आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताने लग जाओगे तो उसमें अगर एक एक रियलिटी वाली चीजें बताने लग जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने जो जो कांड किए हैं वो अपने ही मुंह से फिर आपको उगलने पड़ेंगे। और अगर आप झूठ बोलोगे तो ऑडियंस के पास आपका पूरा काला चिट्ठा है, हर रिएक्शन चैनल वाले के पास आपका काला चिट्ठा है, तो वो आपके मुंह पर जो है छाप देंगे वो पूरा चिट्ठा जो लिखकर वो रखे हैं। तो इसलिए वहां पर ये जा नहीं सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब तक मुझे कहीं से पैसा नहीं मिलता तो ऐसी जगह मैं नहीं जाता, मतलब मुझे पैसा मिलना चाहिए तब मैं जाता हूं, क्योंकि ऐसे जब शोज होते हैं जैसे कि बेहोश टॉक हुआ या कोई पॉडकास्ट हुआ, तो इसमें क्या होता है ना, पैसे नहीं मिलते हैं, गिव एंड टेक वाला सिस्टम रहता है। आप गए, कोलैबोरेट होता है एक तरीके से, उसमें आपको कुछ मतलब पे नहीं किया जाता है। आप गए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी और जिसके चैनल पर आप फीचर हुए उसको व्यूज ही व्यूज आ जाएंगे। तो लप्पू भैया कह रहे हैं कि हमको जहां पैसा नहीं मिलता, जहां हमारा फायदा नहीं होता, जहां हमें बिजनेस नहीं मिल रहा होता, वहां हम नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब लप्पू भैया जब जगत दीदी की लाइफ में एंट्री मारे थे तो बिजनेस सोच के मारे थे, पैसे कमाना सोच के मारे थे। वो जो फ्लैपी के घर में जाने वाले थे वो भी इसलिए जाने वाले थे क्योंकि उसका भी एक कंधा बनने की सोच रहे थे, वहां से भी इनको व्यूज और सब्सक्राइबर्स का फायदा था, या मतलब कोई ना कोई बिजनेस देखकर ही जाता है ना ये बंदा, तो वो गया था। अब इसने जो खुद अपने मुंह से बोला है तो आप सोचते जाओ ना। अभी ये खनोज डे के घर पर गया था, वहां इसने डायमंड रिंग और चांदी की कटोरी चम्मच ये सब जो दिया था वो भी इसलिए दिया था क्योंकि वहां से भी इसको फायदा था। हालांकि इसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि इससे ऑडियंस त्रस्त हो चुकी थी, तो सारा फायदा कहीं ना कहीं खनोज डे को मिल गया, वो जो पॉडकास्ट हुई उसका। तो भाई बेहोश टॉक में भी चले ही जाओ ना लगे हाथ, कम से कम प्रूव कर दो अपनी ऑडियंस को, क्योंकि तुमको प्रूव करना बड़ा अच्छा लगता है, तुरंत के तुरंत तुम प्रूव करने आ गए। लेकिन उन चीजों का प्रूफ तुमने कभी भी नहीं दिया जो कि लप्पी को लेकर इतने सारे जो रिएक्शंस बने, या लप्पी की जो रियलिटी सामने आई। और लप्पी की रियलिटी इतनी ज्यादा सामने आ गई कि तुम्हें लप्पी को अंडरग्राउंड करना पड़ गया और जानबूझकर बस क्रिएट करना पड़ रहा है। यार थोड़ा सा शर्म करो, तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन होता है, तुम्हारी एनिवर्सरी होती है, तुम लोग एक एक दो दो महीने पहले से हल्ला काटने लगते हो, इवेंट जैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हो, वहां पर तुम न जाने क्या क्या करते हो, वहां पर तुम नचनिया भी नचवा देते हो, और उसके बाद अंत होता क्या है, कम व्यूज और तुम्हारे जो पूरा इवेंट है वो फ्लॉप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जगत दीदी का जन्मदिन नॉर्मल से मना लिया गया, परिवार के लोग एकत्रित हुए और अच्छे खासे तरीके से शांति से वो जन्मदिन बन गया, और नॉर्मल व्यूज अगर उनको आ भी जाते हैं तो कम से कम उन्होंने हवा तो नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाई थी। तो कहीं ना कहीं जो तुम आकर ये जो सस्पेंस क्रिएट करते हो या मतलब दिखाने की कोशिश करते हो ना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो हमेशा तुम लोग हग ही देते हो, तुम लोगों की बेइज्जती होती है। तो तुम लोग मतलब बार बार क्यों ये साबित करते हो कि हमें बेइज्जती कराकर ही अर्न करने का शौक है? ऐसा पूरा मतलब तुम लोगों की जो हरकतें हैं वो देखकर लगता है। वहां से माता जी को बड़ा मजा आ रहा है, जब से जो सरिता और जेठू जी हैं इनको गालियां पड़ रही हैं, तब से ही जो अप्सराताई हैं इनको बहुत मजा आ रहा है। भाई ये तो वीडियो पर वीडियो छाप रही हैं और बोल रही हैं कि माता रानी सबको देख लेंगी। इनके अकॉर्डिंग जो सरिता और जेठू जी, जो मतलब जेठू जी के साथ जो हुआ, जो भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, और हम यही चाहते हैं कि जेठू जी जल्दी सही हो जाएं, बट माता जी उसके मजे ले रही हैं। माता जी आज एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लेकर आई हैं जिसे सुनकर मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आया है। हालांकि ये सब बोला किसी और के लिए गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गलत बात मैं सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। आप में से कितने लोगों का ये स्वभाव है मुझे जरूर बताना। तो ये मजे ले रही थी कि माता रानी सबको देख लेंगी। इनके अकॉर्डिंग माता जी ने जेठू जी को देख लिया है और आगे भी देख लेंगी, क्योंकि माता जी भी ऐसा मानती हैं कि जेठू जी और जो सरिता जी हैं वो जगत दीदी के साथ मिले थे और उन्होंने मिलकर जो है लप्पू लप्पी का घर बर्बाद किया, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग थे, इनकी उम्र लप्पू से बहुत ज्यादा बड़ी थी, ऐसे ही कुछ व्लॉग में बोली है ये। और इनका ये भी कहना है कि हम बद्दुआ किसी को नहीं दे रहे, पर जिसने मुझे रुलाया है, जिसने मुझे मेरे आंखों में आंसू लाए हैं, जिसने मेरे साथ गलत किया है, एक एक का हिसाब जो है माता रानी ले लेंगी, ऐसा बोलकर गई है भाई माता जी। माता जी आपने जो दूसरों को रुलाया है, आपने जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, आपकी फैमिली ने मिलकर जो खराब किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? माता जी अपने आप को क्लीन चिट देकर गई हैं, अपने को और अपनी फैमिली को क्लीन चिट देकर गई हैं, बोलकर गई हैं कि हम लोगों की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी हम लोगों को इतना झेलना पड़ गया है, इतना सारा झेलना पड़ गया है माता जी को। माता जी का कहना है ये सब। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है, वो जो सफाई इन्होंने दी है, एक लाइव इन्होंने प्राइवेट की थी, जिस लाइव में इन्होंने दूसरों को ये बोला था कि अपने बच्चों को नचनिया बनाओगे, जहां से निकाले हो वहां भर लो,
तो आज ये उसकी सफाई दे रही थी और वो खुद वो शब्द नहीं ले पाई जो इनके लाइव में लिया गया था, जो इनके पतिदेव ने लिया था या इन्होंने कुछ बोला था, ये खुद नहीं ले पाई। ये मालूम कैसे सफाई दे रही थी कि आजकल के जो माँ बाप होते हैं, ये इंटरनेट की दुनिया है, ये है वो है। मैं अपनी नाती को भी बोल रही थी, अपने पोतों के लिए भी बोल रही थी कि आजकल जो डांस वांस चल रहा है, अरे वो बोलो ना जो शब्द बोला था नचनिया, आज वो बोलने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? तो तुम लोगों ने आज फिर से, तो आप लोगों ने फिर से ये दर्शा दिया कि आप लोग जानबूझकर चीजें डिलीट करते हो ताकि बाद में आप लोग लीपापोती कर सको। आज आपने लीपापोती कर दी, आज आपने नचनिया को डांस बोलकर, मतलब अच्छा सोफेस्टिकेटेड वर्ड लेकर आपने उस चीज को जो है एक्सप्लेन कर दिया और लीपापोती कर दी उसके ऊपर। और वो वाला मुद्दा तो आपने रेज भी नहीं किया जो आपके पतिदेव ने बोला था जहां से निकाली हो वहां भर लो, उसके लिए भी कुछ बता जाती, अच्छी अच्छी खासी कोई लाइन बनाकर बता जाती। मतलब ये लोग इतने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। ये अपना किया धरा जो है उस पर मिट्टी फेंक कर जाते हैं ये लोग। और सोचिए आप, ये लोग कैसे सफेद झूठ बोलते हैं, जिनके जो कारनामे हैं, जिनके जो चर्चाएं हैं, वो यूट्यूब के गली के छोटे छोटे बच्चे के मुंह पर रटे हुए हैं, तब जाकर ये ऐसे सफेद झूठ बोलकर चले जाते हैं। तो ये माता जी कर रही हैं। अब वहां से जो डिट्टो और भमित है वो भी इस मैदान में कूद चुके हैं, उन्होंने भी अपनी टांग अड़ा दी है। अब बार बार डिट्टो और भमित भी उसी बंदे का लेकर आ रहे हैं उदाहरण, जिसके साथ अभी उसने अपने साथ ही कुछ कर लिया है, उसने अपने साथ सू कर लिया है। और वो जो उसने किया है ना, वो अपनी फैमिली की वजह से किया है, क्योंकि उसका मतलब जो मेकओवर यश है उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो मेकओवर यश का खुद भी वीडियो आया है जहां वो बोलता नजर आ रहा था कि मम्मी पापा आप मुझे माफ कर देना, अब दोबारा से मैं आपको इस रूप में ना मिलूं, ये वो। और फिर उसके फादर का भी वीडियो आया जहां वो हंस रहे हैं, मतलब उसकी जो हवन वगैरह पूजा पाठ हो रही है उसमें वो हंस रहे हैं, मतलब उनका बेटा चला गया और वो हंस रहे हैं। तो सोचिए वो किस प्रेशर में गया है इस दुनिया से। उसने जो भी कुछ किया है अपनी फैमिली की वजह से किया है, ना कि ये सोशल मीडिया के कॉमेंट्स के ऊपर। और जो भमित जी आकर क्लैरिफाई कर रहे हैं ना कॉमेंट्स और ये और वो, भाई सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी ही है। यहाँ तो कई बार जबरन गालियां दी जाती हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे होगे तो भी लोग गाली दे जाएंगे, आप किसी के बारे में बोल नहीं रहे होगे तो भी आपको गाली दे जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालनी होती है आके। कई ऐसे लोग होते हैं। और आप लोग तो इतने कांड करके बैठे हो, तो जब कांड किए जाते हैं तो उस पर तो बात होती होती है ना। तो मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि भाई सोशल मीडिया पर आप ऐसा कचरा फैलाओ ही नहीं कि कोई आपको पॉइंट आउट करे, कोई कहे कि आपने यहाँ गलत किया। अगर आपको इतनी तकलीफ है ट्रोलिंग से, अगर आप ट्रोलिंग का शिकार नहीं होना चाहते हो, तो वाईटी पर सीधी तरीके से चलो, बिना कंट्रोवर्सी के चलो। व्यूज कम आएंगे, कम रिएक्शन बनेंगे, कम कॉमेंट्स आएंगे, कम व्यूज में संतोष कर लो। और अगर नहीं हो रहा है संतोष और आपको कंट्रोवर्सी ही करनी है, तो फिर इन चीज़ों की आदत डाल लो आप कि भाई आप पर रिएक्शन भी बनेंगे, आपको कमेंट्स भी आएंगे और आपकी गलतियां लोग आपको बताएंगे। इसके लिए आप आकर ये जो इमोशनल अत्याचार करोगे उससे नहीं बनेगा। तो ये जो फालतू की बातें आप लोग कोशिश कर रहे हो ना करने की, आप लप्पू के साथ मिल चुके हो, समझ में आ रहा है। कल दिख रहा था कि लप्पू बहुत रो रहा था, इतना ज्यादा रो रहा था, इतने दहाड़े मार मार कर रो रहा था कि उसकी जो है अंतरात्मा रोने लगी थी, उसके असली आंसू सूख गए थे। और वो जो है वीडियो कॉलिंग पर आइसक्रीम खाते खाते हुए आप किससे बातें कर रहा था, और शायद वो अदृश्य जो आंसू है वो केवल आपको दिखाई दे रहे थे, ऐसा कुछ वहां हो रहा था। पीछे से लप्पी बोल रही थी कि हमको बहुत मारे हैं, आज आपने वो थंबनेल डालकर और उलूल झुलूल पूरा वीडियो बनाकर रख दिया। आप तो वही इंसान हो ना जो एक टाइम पर आप जो है फरमान मलिक को सपोर्ट कर रहे थे। वो जो एक्ट उस पर लगा हुआ है एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसमें आपने उसको फुल ऑन सपोर्ट किया था, फुल ऑन। एक पॉडकास्ट में एक बंदे को बुलाकर जो उसकी रियलिटी बता रहा था, आपने उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग फरमान मलिक से तो कुछ गलती हो नहीं सकती है। तो आप वो बंदे हो, तो आप लोगों के मुंह से ना ये बातें अच्छी लगती नहीं है। पहले तो आप लोगों को वाईटी पर आकर घटियागिरी करनी है, गंदगी फैलानी है, और जब गंदगी आप लोगों को लौट कर मिलने लगती है तो आपको विक्टिम कार्ड खेलना है। तो भाई या तो आप विक्टिम कार्ड खेल लो, विक्टिम बन जाओ, या तो फिर भाई ये मत करो कि पहले मतलब कल्प्रिट बनो और फिर कल्प्रिट बन के सब कुछ गंदा गंदा कर दो और उसके बाद फिर आ जाओ मतलब भोली सी सूरत लेकर कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। और माता जी आप जो उछाल मारती हो ना, जो टाइम टू टाइम आप उछाल मारती हो, मजे लेती हो आकर सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद आपकी कितनी दुर्गति होती है ये आपने देखा है। आपने जब जब दूसरों को बद्दुआ दी है, बद्दुआ आपके घर लौटी है, वो चाहे आपने किसी भी वे में दी हो, वो आपके घर लौटी है किसी ना किसी रूप में, फिर भी आप बाज नहीं आ सकते हो ना। मतलब एक बच्चा भी होगा ना, वो ठोकर खाने के बाद ना सुधर जाएगा कि यहाँ से मुझे चोट लगती है, मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हो, क्योंकि आपको चोट लगने से फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपको तो चाहिए है वो चोट, क्योंकि उस चोट के बदले आपको डॉलर्स मिलते हैं, तो वो चाहिए। तो लप्पू ने फिर से एक कहानी गढ़ दिया आकर, आज एक उसने व्लॉग डाल दिया है, व्लॉग क्या वो रिएक्शन था, आकर डाल दिया है, जहां उसने बोला है कि लप्पी रहेगी सीवान में, हम रहेंगे अंबाला में। अब वहां नीचे कमेंट सेक्शन में जो इनके अंधभक्त हैं या इन्हीं की फेक आईडीज हैं वो चालू हो चुकी हैं कि भैया आप लोग साथ रहिए, भैया आप लोग अकेले नहीं। अरे भैया कितना साथ रहेंगे, अभी जाएंगी लपिया जो है इसमें तीजा के व्रत में, तीज करेंगी वहां पर, और उसके बाद कुछ ही दिन बाद, कितने ही दिन रह गए हैं, 10-20 दिन,
है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन वो सीवान में रहेंगी और उसके बाद पीछे से लप्पू भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पर इन्होंने पटना में फंक्शन रख रखा है, तो उस फंक्शन के लिए ये लोग तैयारियां करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि लप्पी अभी जा रही हैं? अभी कुछ नहीं जा रही हैं, अभी ये सिर्फ कहानियां हो रही हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लप्पू थोड़ा थोड़ा जब लिटिल लिटिल ले लेता है, मतलब सूखा वाला, उसके बाद क्या होता है कि ये दिमाग में इसको कुछ डिल्यूजन, मतलब वो डिलूलू में चला जाता है ये, और उसके बाद क्या होता है अगले दिन आकर ये बिना मुंह धोए वो एज इट इज आकर जो है कैमरा खोलकर बैठ जाता है, बकैती करके निकल जाता है। तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेने का है ना, उसको ज्यादा सीरियस आप मत लीजिए, क्योंकि अभी ये खुद बोलकर ये भी गया है कि दिल्ली में भी एक इवेंट है। तो सोच लीजिए आप कि इतनी जल्दी तो लप्पी जाने नहीं वाली हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-5 दिन पहले चली जाएंगी लप्पी, अपने जन्मदिन के पहले, उसी के आसपास 8-10 दिन पहले ही तीज है शायद, तो वहां जाएंगी, तीज करेंगी, और तीज करने के बाद, तीजा करने के बाद जन्मदिन मनाएंगी और आ जाएंगी। और वो जन्मदिन ऑब्वियसली फिर से वही कांड होंगे जो एनिवर्सरी फंक्शन में हुए थे, रंगारंग कार्यक्रम, जो कि देखा जाए तो जितना ही इन्वेस्ट करेंगे उतना इनको आउटकम मिलने वाला है नहीं है, जितना समझ में आ रहा है। और इनको अभी भी बहुत अच्छा आउटकम मिल नहीं रहा है, इसलिए ये बोरा गए हैं। इनको ये है कि भाई हम कहाँ से कौन कौन से हाथ पैर मान लें और बस हम व्यूज बटोर कर ले जाएं। और इससे कहीं ना कहीं जो लपिया है ना, उसका दिल दिमाग चल नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर आप FB के इनकी वीडियोस देखो ना, कहीं से नहीं लग रहा है कि लप्पी को कोई प्रॉब्लम है। जो ये बोल रहा है ना कि 40% तक ठीक हो गई है रेस्ट लेने से, भाई कुछ नहीं, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं था, ठीक होने की तो बात दूर है, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं था। इनका ये है कि वीडियो बनाएंगे तो लप्पी का नाम यूज करेंगे, लप्पी को बार बार कहेंगे आ जाओ थोड़ी देर के लिए लाइव में, आ जाओ थोड़ी देर के लिए वीडियो में आ जाओ, ये करेंगे। अब उसी लप्पी के नाम पर ऐसे बस क्रिएट कर रहे हैं कि लप्पी बीमार है, लप्पी परेशान है, लप्पी को ये हो गया है, लप्पी को कुछ नहीं हो गया है, लप्पी बहुत अच्छी खासी दिखाई दे रही है FB पर और इंस्टा पर भी। बस ये है कि इनको बस बनाना है। अब जितना ये लोगों को तड़पाएंगे, जो इनके वाकई में बहुत बड़े वाले फैंस होंगे जो कि जा रहे होंगे इनके जन्मदिन में, तो उनके दिल में एक अलग ही वो होगा ना, जुनून लप्पी से मिलने का, जो अगर लप्पी रोज दिखती रहेंगी तो उतना नहीं रहेगा। लेकिन जब बहुत दिनों तक लप्पी नहीं दिखेंगी और अचानक से वो अपने जन्मदिन वाली पार्टी में दिखेंगी, तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे। तो इससे और ज़्यादा टिकट्स भी बिक सकते हैं। तो बिजनेसमैन है हमारा लपुआ, बिजनेसमैन कतई। आंटी जी ने बताया था ना कि वो भी बिजनेस होता है, तो वैसा वाला बिजनेसमैन भी है और ऐसा वाला भी बिजनेसमैन है हमारा लप्पू। तभी तो लप्पू कह रहा था कि अगर ये बंद हो गया तो लोग क्या करेंगे, है ना। तो और लोगों का तो नहीं पता, सबके पास अपनी पढ़ाई डिग्री या कोई ना कोई हुनर है, सबके पास वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे पास क्या है वो तो सब पहले ही से ही जानते हैं ना। तुम्हारा जो बिजनेस, जो आंटी ने बताया था कि वो भी एक बिजनेस है, तुम्हारे पास वो है, तुम अच्छे से चला लोगे, हमको पूरा यकीन है। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाइप वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल हो तो हाइप वाइप दे देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।